कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा डिजिटल मीडिया को, कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं कि बड़ी ताकत है। और जो सोशल मीडिया को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं उन पे लख्ती लानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज 8 सितंबर है और काफ़ी महीनों के बाद पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दी गई है और ये इस्लामाबाद से काफ़ी दूर यानी कि संजानी के मुकाम पर जलसे की इजाज़त दी गई है। लेकिन जलसे में जाने के लिए लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। जगह जगह कंटेनर लगा दिए गए हैं। मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि कहाँ पर कंटेनर लगाए गए हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए इतने मसाइल पैदा कर दिए गए जिसकी हद ही नहीं। अगर कोई एम्बुलेंस भी जाना चाहे तो उसके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ओल्ड एयरपोर्ट रोड से कराल चौक से रवाटी चौक, जीटी रोड और मंदिर के मुकाम पर भी बंद कर दिया गया है। फैजाबाद से इस्लामाबाद को बनाने वाला रास्ता भी बंद है, जबकि मरीड चौक पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। दूने शहर राजा बाजार से मरी रोड से टाउन की रुदाई, आईजीपी रोड को बनाने वाले रास्ते भी मुकम्मल तौर पर सील हैं। जीटी रोड, मरकला रोड, संजानी के मुकाम पर भी बंद है। 26 नंबर चुंगी भी बंद है। गंदम गोदाम और गोल्डा मोड़ चौक भी बंद है। इसी तरह तमाम रोडें मुकम्मल तौर पर चौक कर दी गई हैं और इसके अलावा वो ब्लू बस वगैरह भी बंद है और मेट्रो बस भी बंद है और तमाम रावलपिंडी रेड जोन का तो मुकम्मल तौर पर सील है। आप मरी से इस्लामाबाद नहीं आ सकते, आप लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकते, आप पेशावर कहीं से भी तमाम मुकम्मल तौर पर ये सराउंडिंग एरिया जितना भी है ये सारा बंद है। दूसरी तरफ अगर आप तहरीक इंसाफ के कारकुनों को देखें तो वो फिर भी जोश व खरोश के साथ जलसागाह की तरफ आ रहे हैं। हज़ारों लोग जलसागाह में पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि हम किसी सूरत में भी ये जलसा जो है ना इसको कामयाब करेंगे, चाहे हमें पैदल जाना पड़े। और ये भी खबरें यहाँ मुकम्मल हैं कि रात के टाइम ये लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया था और इंतज़ामिया ने रात के 11 बजे कंटेनर लगा कर रस्ते बंद करने शुरू कर दिए थे। हालांकि जलसा आज 4 बजे से 7 बजे का टाइम जो सरकारी तौर पर दिया गया है, ये इसके बावजूद भी पीटीआई के लोग पहुँच चुके हैं और काफ़ी सारे लोग इनमें रहनुमा भी शामिल हैं। जो रहनुमा मुतवक्के हैं वो ये गंडापुरा असद कैसर हैं, जबकि जरताज गुल, इरफानुल्लाह मरवत, आजम सवाती और बैरिस्टर साहब वगैरह भी वहाँ पहुँच चुके हैं। बैरिस्टर साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि किसी सूरत में भी हम जलसा मुलतवी नहीं करेंगे और जिस तरीके से सील कर दिया गया हमारे जलसे में रुकावटें खड़ी की गई हैं ये कोई तरीकाकार नहीं है। हम सियासी जमात हैं, हम कोई यहाँ पे हमला करने नहीं आए और किसी सूरत में भी हम धरना नहीं देंगे, हम जलसा मुकम्मल करके डिस्पर्स हो जाएंगे। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं उनको इजाज़त दे रहे, रास्ते बंद हैं और ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर इत्तलात उम्मा बुखारी ने कहा है कि हमें पीटीआई वालों से डर नहीं लगता बल्कि पीटीआई के करतूतों से डर लगता है। फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने सारा कुछ बंद किया है। अब देखते हैं कि जलसा कितना कामयाब होता है और ये लोग किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं और रुकावटें जो हैं वो तो हैं, वो अब तो हटाएंगे नहीं क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जलसा शुरू होने वाला है और वो खिताब करेंगे। उम्मीद तो है कि खैर वाफियत से ये जलसा ख़त्म होगा।